और जो भी मेरे साथी खड़े हुए हैं वो इधर आ जाएं, जमीन पे बैठ जाएं प्लीज। आरक्षण नहीं, हमको हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी हमको आबादी के अनुरूप चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ में हमारी संख्या 52% होती है या 60% होती है तो उस अनुरूप पे हमको सारे विभागों में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सारे उपक्रमों में हमें आबादी का अनुरूप चाहिए। ओके सर्व आदिवासी समाज भी इसी के लिए लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने वो आदेश जारी किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण बन दे नहीं सकते हैं और 100% हो गया था। अभी आप लोग अगर ज़्यादा आरक्षण की मांग करेंगे तो फिर तो व्यवस्था को गड़बड़ा जाएगा, फिर कैसे इसको देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में 7 नवंबर को जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें EWS आरक्षण 10% जनरल वर्गों के लिए लागू किया गया। जब 10% EWS आरक्षण दिया जा सकता है, ऑलरेडी पहले से 50% से ऊपर है और बहुत सारे स्टेट में देखते हैं तो 50% से ऊपर का आरक्षण है। ये जो रोहिणी साहनी, इंदिरा साहनी जजमेंट का कैपिंग जो 50% का लगा हुआ है, EWS आरक्षण लागू होने से, यथावत रखने से वो कैपिंग ख़त्म हो जाता है। इससे OBC समुदाय को जो आबादी के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए उसका रास्ता खुल चुका है। अगर सरकार में नियति है तो वो दे सकते हैं। तो राज्य सरकार को आपको क्या चेतावनी या फिर सुझाव है और आने वाले समय में आप लोग कैसा रहेगा? हम अभी आगाज़ किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में पहली बार हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। ये हमारा एक अभी शुरुआत है। अगर सरकार इस बात को हमको नहीं देती है, अगर आरक्षण हमको जितना चाहते हैं उतना नहीं देती है, तो हम आगामी समय में बड़ा आंदोलन का ऐलान करते हैं। अभी अगले महीने से शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उस पर कुछ उम्मीद लगा के रखें, फिर बातचीत हुई सरकार से? सरकार हमसे बात नहीं कर रही है ना। और हम ये चाहते हैं कि अभी जो 1 और 2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुला रहे हैं उसमें OBC आरक्षण पर भी विधेयक पारित करें, ये हमारी मांग है। OBC राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष OBC महासभा, प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। आज हम OBC महासभा जो प्रदेश OBC महासभा है वो अपने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के मांग के लिए प्रदेश सरकार से यहाँ पर धरना दे रही है। और ये धरना जो अभी विशेष सत्र लाने वाली CG गवर्नमेंट 1-2 तारीख की, उसी में OBC के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के बिल लाकर पास कर और OBC के लिए लागू करें 52% आरक्षण। तभी OBC समाज का वो एक समान रूप से आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से एक खड़ा हो पाएगा। ठीक है, यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो OBC समाज बहुत आक्रोशित है और यहाँ सत्ता परिवर्तन का भी एक कारण बनेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए। इसके बाद केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि वो जातिगत जनगणना करवाए। जातिगत जनगणना सिर्फ OBC का नहीं, हर जाति का, यहाँ तक ST SC OBC और स्वर्णों का भी, क्योंकि हमारा ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि सिर्फ OBC के लिए। हम चाहते पूरा समाज है भारत में एक संदेश जाए और सबको उनके जनसंख्या के अनुपात में, हमारे संसाधन में, न्यायालय में, प्रशासनिक में, सब जगह उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व तो मिले, यही हमारा डिमांड है। गौतम दास साहू, को-फाउंडर OBC महासभा छत्तीसगढ़। जय जवान जय किसान। मैं मीनागिरी गांधीनगर भिलाई 3 से हूँ जी। हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। जैसे सारे समाज को, सारे लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, पढ़ाई में, नौकरी में, सभी चीज़ों में, वैसे ही हमको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। हमें भी अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए सभी के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और हमारी मांग अगर पूरी होती है तो ठीक है, और अगर नहीं होगी तो आगे हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे भी बच्चों को, हमारा भी भविष्य, हमारे बच्चों के और आगे जो भी हमारी जो भी मतलब फैमिली है, समाज है, जो भी है, तो उनको, हम लोग को भी आरक्षण चाहिए हर चीज़ में। जैसे आदिवासी लोग हैं और लोगों को
इतनी ज़्यादा आरक्षण हर चीज़ में मिल रही है और हम लोगों को कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा समाज सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो कम से कम और नहीं तो जनसंख्या के आधार पे आरक्षण दे, है ना। यही सर हमारा कहना, बाकी हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, बैठे हैं, कह रहे हैं। मैं छोटा सा जी, इसलिए जी नमस्ते। आप बोलिए। हाँ, ये जो आज पिछड़े वर्गों का एक दिवसीय जो धरना है महासभा के द्वारा दिया जा रहा है, एक्चुअली इसमें बात यह है कि आज ये जो पिछड़ा समाज है वो एक समय ये कुशल कारीगर कामगर समाज था। इस औद्योगिकरण ने बिना कोई नीति नियमों के इस समाज को पिछाड़ दिया है। चाहे नाई का धंधा हो, धोबी का धंधा हो, खेती का धंधा हो और सुनार का धंधा हो, लोहार का धंधा हो, दर्जी का धंधा हो, तो ये औद्योगिकीकरण के बहुत पिछड़ गए हैं। और आज देश की आबादी जो है 50% से ज़्यादा इन वर्गों की है। जब देश का 50% जनसंख्या वाला समाज का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वो उपेक्षित महसूस करेगा, तो ये जो है हमारा मजबूत भारत कैसे बनेगा। इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे हर क्षेत्र में संरक्षण देने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं न्यायपालिका में केवल सुप्रीम कोर्ट में 34 जज में से केवल एक ओबीसी का जज है। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए, और चाहे वो केंद्र में सचिव हो, राज्य में हो, कहीं भी नहीं है। और जब ये ओबीसी मजबूत होता गया है, दोनों पार्टी मजबूत होके इनके कुछ विधायक बना देती है, लेकिन वो ऐसे पिछड़े हुए इन वर्गों के लिए नहीं बोलते हैं, केवल अपने परिवार को पोषित करते हैं। और उनको यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप अपने समाज के लिए नहीं। इसलिए आज हम इस समाज को जगाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक दिवसीय धरने पर आए। धन्यवाद। मैं ओबीसी हेमंत साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा। देखिए, आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी नीतियों से प्रभावित हो रही है। आज उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। आज वो कितने ही पढ़ाई कर ले, कहीं से भी पढ़ाई कर ले, अगर उनके लिए सीट पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार रहेंगे, अपने आप को ठगे महसूस करेंगे। तो हमारी मांग जो है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलने चाहिए, हिस्सेदारी मिलने चाहिए। इससे जो हम एक बोलते हैं कि समानता लाना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार कहती है कि समानता होना चाहिए, तो समानता किस आधार पे होगा? जब आप सभी को बराबर देंगे। आज हमारी आबादी आधे से अधिक है, फिर भी हमें नहीं दिया जा रहा है। 27 का लालच दिखाया जाता है, जबकि 14% भी नहीं है। आज न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में आप देखेंगे 14% से भी कम जगह पर ओबीसी है, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मेरा नाम हरीश साहू है, मैं संभाग अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा का, बिलासपुर संभाग का। आज की जो एक दिवसीय धरना है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, कारण है कि आगामी 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र करके जो कोर्ट ने जो अभी 50% की बाध्यता के कारण 58% जो आरक्षण था उसको 50% में ला के लगभग अभी आरक्षण को एक आश्चर्यजनक स्थिति में डाल दिया है, खत्म हो गया टाइप का लग रहा है। उसके लिए भूपेश बघेल की सरकार आगामी 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र करके जो एसटी लोगों को 20% जो ला दिया गया उसको 32% करने के लिए बैठेगी। तो हम भी चाहते हैं, ओबीसी ने, हमने भी क्या बिगाड़ा है, हमारी जो संख्या 52% से भी ज़्यादा है, उन्होंने क्या बिगाड़ा। हम चाहते हैं कि हमको भी 27% उसी दिन उसी विशेष सत्र में हमारे लिए भी 27% का आरक्षण लागू किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम भविष्य में फिर से इस टाइप का आगामी धरना प्रदर्शन फिर से करेंगे। धन्यवाद।